हेलो, नमस्ते एवरीवन साथियों। मैं रामा बावड़ी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं अपने दोस्त राहुल की व्यथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं कल नाइट में मेरे दोस्त राहुल के वहां जयपुर गया हुआ था। तो मेरे दोस्त की भुआ, राहुल की भुआ आई हुई थी। तो हम लोग सुबह उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे। मैं, राहुल और राहुल की छोटी एक सिस्टर थी, वो थी और मैं था। और हम लोग भुआ को लेकर जैसे ही रेलवे स्टेशन से टिकट विंडो से टिकट लेके हम रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बैठ गए। हम इंतजार कर रहे थे, इतने में ही बचपन की साथी हमारे क्लासमेट, मेरी और राहुल की क्लासमेट दिव्या वहां थी। हम नहीं देख रहे थे आसपास में, राहुल अपने मोबाइल में बिजी था। जयपुर गए थे तो जयपुर घूमे थे, जयपुर की जो पिक्स वगैरह ली थी, वहाँ का जो सिटी पार्क वगैरह वहाँ घूमने गए थे, तो वहाँ की फोटो वो स्लाइड कर रहा था, देख रहा था। मैं, दाढ़ी बढ़ रही थी मेरी भी, राहुल की भी बहुत ज्यादा दाढ़ी बढ़ रही थी। इसी बीच हम इंतजार कर रहे थे, इतने में ही ट्रेन आ गई और हमने भुआ जी को बिठा दिया और फिर हम है ना वहीं देखने लग गए, वहाँ की चकाचौंध रेलवे स्टेशन को देखने लगे। इसी बीच मेरी दिव्या पर नजर पड़ी। दिव्या गुलाबी कलर की, पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी और वहीं बैठी थी, मोबाइल में बिजी थी। बहुत सुंदर सी थी वो, बचपन में ही बहुत सुंदर थी। जैसे ही मैंने राहुल को कहा कि राहुल ये दिव्या होनी चाहिए, राहुल बोला कि यार नहीं यार, ये दिव्या नहीं हो सकती। फिर राहुल ने उसे गौर से देखा। मैं बिजी हो गया था, मोबाइल में इधर उधर देखने लग गया था। राहुल उसको, मैं नाम सुनते ही है ना, राहुल उसकी तरफ ध्यान देने लग गया। जैसे ही राहुल उसकी तरफ देखता है और दोनों की नजरें मिल जाती है। फिर वो उसको नहीं जानती क्योंकि वो दाढ़ी बढ़ा रखा था, इसलिए नहीं जानती। लेकिन राहुल ने उसे आवाज दी, दिव्या। तो बोलती कि राहुल तुम यहाँ कैसे? तो वो एक शौक लग गया दोनों के आपस में, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, ये क्या हो रहा है। फिर राहुल ने पूछा, तो दिव्या तुम यहाँ कैसे? तो बोले कि मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ, मैं माँ के पास जा रही हूँ, मेरे गांव जा रही हूँ। मैं इस वीडियो में मैं दिव्या का नाम बताया हूँ, गांव नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये ऐसी घटना है हमारे साथ में जो हुई थी। राहुल ने उससे पूछा कि कैसे हो तुम, तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो वो एकदम से इमोशन सी हो गई। तो उसने कहा कि मेरी शादी के 6 साल बाद हमारा तलाक हो गया था और किसी फैमिली डिस्ट्रीब्यूट को लेके हमारे बीच में बनती नहीं थी। तो वो भी हमें बहुत दुखी सा रहता था और हम दोनों के बीच में बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट चलते रहते थे, इसलिए हम दोनों ने तलाक ले लिया, बच्चे भी नहीं हुए। तो ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने, राहुल यार तू अपनी सुना तो मेरी सुनना है। तो राहुल ने बोला कि यार तेरी शादी हो गई थी, शादी के होने के बाद में मैं माँ को लेके यहाँ जयपुर आ गया और यही नौकरी नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब की तलाश थी लेकिन नहीं लगी, मैं यही माँ के साथ में जॉब करता हूँ। तो दोनों मतलब बचपन के साथी थे और दोनों की लव जो फिजिक्स थी, लव केमिस्ट्री थी, वो भी बहुत शानदार थी। पूरे कॉलेज में उनके चर्चे फेमस थे। सारी कॉलेज उनके लिए दुआ करते थे, लेकिन कुछ फैमिली डिस्ट्रीब्यूट की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। दोनों आपस में बहुत इमोशनल हो गए थे। मैं भी उनको देख के बहुत ज्यादा इमोशंस हो गया था। पूरा रेलवे जंक्शन उसकी तरफ देखने लग गए थे, काफी लोग उनके जो इस दृश्य को देखने लग गए थे। तो मुझसे नहीं रहा गया यार। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यार बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो भावनाएं है वो किसी और के साथ जुड़ी होती है और उनका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो खुश नहीं रह पाते। मैंने आज का जो देखा दृश्य, तो मैं रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा कि यार मेरी राहुल की वजह से मैं बहुत से लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। बहुत से लोगों की जिंदगी अगर इस वीडियो को देखने की वजह से सुधर सकती है। तो आप सभी मेरे जुड़े हुए साथियों से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी, मेरे कई पेरेंट्स भी उससे जुड़े हैं, बहुत से सीनियर सिटीजन भी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा, इस घटना को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए आप सभी के लिए। पेरेंट्स की लायबिलिटी है कि बच्चों के अंदर क्या फीलिंग्स है, क्या उनकी थॉट्स है, क्या उनके आइडियाज है, कैसे वो अपनी केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं, कि कैसे उनके संबंध है, उनको एक बार जान लेना चाहिए। जो भी एक शादी पवित्र रिश्ता है, इसलिए सभी को ना इस चीज की ओर ध्यान देना चाहिए। हमेशा बच्चों और पेरेंट्स के बीच में हमेशा कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए, जिससे परिस्थितियां अनुकूल रहती है। थैंक यू।